कहानी की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़े रेगिस्तान को देखते हैं और उसी वीराने में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बास्टर है। वो अपने घोड़े पर बैठकर बहुत ही ऊंची आवाज में गाना गा रहा होता है और बास्टर एक हंटर है और उसके साथ साथ उसका निशाना भी बहुत तेज है। लेकिन वो जो गाना गाता है बहुत ही अजीब किस्म का होता है, उसका अंदाज बहुत ही अलग है। और यूं ही गाते गाते वो एक टाउन तक पहुंचता है और जैसे ही वो टाउन के अंदर दाखिल होता है वहाँ एक बार में उसको खुद से भी ज्यादा अजीब लोग देखने को मिलते हैं जो एकदम विलेन टाइप लग रहे थे। वो सब लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे। वो काउंटर पर जाते ही एक आदमी से विस्की मांगता है और वो बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में कहता है कि हम अनजान लोगों को शराब नहीं देते। बास्टर उस आदमी को दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके कहता है कि इनको क्यों दी है, तो वो आदमी बताता है कि ये लोग मुजरिम हैं और इन्हें जहाँ पर पीने की इजाजत है, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता। बास्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मेरी ड्रेसिंग पर मत जाओ, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। वहीं पर मौजूद एक आदमी गुस्से में उठता है और अपनी बंदूक निकालने लगता है। उसको लगता है कि बास्टर हमारी इंसल्ट कर रहा है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ करता, बास्टर अपनी बंदूक निकालकर उसको शूट कर देता है। दूसरे मुजरिम बास्टर को मारने के लिए जैसे ही अपनी बंदूकें निकालते हैं, लेकिन उससे पहले ही बास्टर सबको लंबी नींद सुला देता है और अब वो अजीबोगरीब तरीके से उस काउंटर वाले आदमी की तरफ देखता है जो अपनी बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा था। बास्टर उस आदमी को भी वहीं पर ढेर कर देता है और हंसते मुस्कुराते उस टाउन से बाहर निकल आता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और वहीं से एक दूसरी टाउन की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद जहाँ पे मौजूद सेलोन का एक रूल है, अपनी वेपन बाहर रख कर ही आएगा। बास्टर अपनी वेपन्स को बाहर रख कर गाना गाते हुए अंदर की तरफ जाता है। अंदर जाते ही वो एक टेबल की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत से लोग पोकर खेल रहे थे। वहीं पर एक आदमी बास्टर को देखकर डर के मारे उठकर चला जाता है और वहाँ पर बैठते ही वो जैसे पत्तों को देखता है, उसे अंदाजा होता है कि ये आदमी क्यों गया है। बास्टर कहता है कि मैंने ये फजूल गेम नहीं खेलनी। वहीं पर एक आदमी उठता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन वहाँ के रूल के मुताबिक बास्टर से तो उस सेलोन वाले ने सारी बंदूकें बाहर रखवा दी थी। उसी दौरान वो अपना दिमाग लड़ाते हुए टेबल के दरमियान एक बोर्ड को देखता है और बहुत ही तेजी के साथ उस पर लात मारता है। बंदूक पर वो बोर्ड लगते ही वो गोली खुद उस आदमी को जा लगती है। वहाँ पर सभी लोगों में डर का माहौल होता है, लेकिन बास्टर वहीं टेबल पे चढ़कर वहाँ पर नाचने लगता है और साथ में गाना गाता है। और उसी टाउन में जिस आदमी को फायर लगता है, टाउन में उसका बड़ा भाई आ जाता है। वो अपने भाई की लाश को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बास्टर को बाहर आने की धमकी देता है ताकि अपने भाई का बदला ले सके। बास्टर उसकी बात सुनते ही बाहर आ जाता है। बास्टर तेजी से गन निकालता है। उसका निशाना इतना तेज होता है कि वो एक एक करके उसके भाई की सारी उंगलियां उड़ा देता है। इतनी तकलीफ के बाद भी वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने दूसरे हाथ से बंदूक निकालता है, लेकिन वो उल्टे आईने से देखकर ही उसको निशाना बना देता है। और उसी दौरान उसकी नजर एक घुड़सवार पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था, जिसका नाम किड है। बास्टर को चैलेंज कर देता है और बास्टर उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं तैयार हूँ। और यूं ही आंख झपकते ही किड गोली चलाता है जो सीधी बास्टर के माथे में आ लगती है और किड खामोशी के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। और बास्टर के मरते ही ये पहली कहानी का मंजर यहीं पर खत्म होता है।